कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम भीतर से एक ही सवाल बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। और यही खामोशी धीरे धीरे चिंता, बेचैनी और थकान में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी चुप हो गए हों, किस्मत भी कहीं दूर चली गई हो और मन के भीतर एक ऐसी खाई बन जाती है जहां कोई आवाज वापस नहीं लौटती। पर असली बात यह है, इस चुप्पी में ही सबसे गहरा संदेश छुपा होता है। और अक्सर लोग ये बात समझ नहीं पाते। बहुत बार जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा दिल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसे बचपन में माँ हमें कुछ सिखाना चाहती थीं पर हम समझ नहीं पाते थे, उसी तरह जीवन भी कई बार जवाब रोक लेता है ताकि हम पहले मजबूत हो जाएं। ये वही क्षण होता है जहां आत्मा की परीक्षा शुरू होती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर भीतर एक बेचैन झील सी हलचल होती है और हम उसी गहराई में डूबकर अपना जवाब खोजने लगते हैं। मगर अंदर की यात्रा आसान नहीं होती। सवाल जितना बड़ा हो, रास्ता उतना लंबा होता है। गांव के एक बुजुर्ग हमेशा कहते थे, पुत्रा, हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए तो आदमी सीखता कब है। वो बात आज भी कानों में गूंजती है। हम अक्सर यही मान लेते हैं कि जवाब मिलना मतलब समाधान मिल जाना, लेकिन नहीं। कई बार जवाब के बिना बैठने की क्षमता ही सबसे बड़ी समझ होती है। जैसे किसान बीज डालने के बाद मिट्टी को 2 बार नहीं खोदता, वो बस भरोसा रखता है कि धरती जानती है कब अंकुर निकलना है। हमारा मन भी कभी कभी इसी भरोसे की प्रतीक्षा में होता है। कभी कभी सवाल इसलिए अनुत्तरित रहता है क्योंकि हमारी दिशा गलत होती है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं और जीवन भीतर से कहता है, रुक जा, पहले खुद से पूछ कि तू इस जवाब का हकदार है भी या नहीं। क्या तेरा इरादा साफ है? क्या तूने खुद से ईमानदारी से सवाल पूछा है? यही वो पल होता है जब भीतर की शांति हमें रास्ता दिखाना चाहती है, लेकिन हम बाहर के शोर में उलझ जाते हैं। जो आंतरिक आवाज हमेशा साथ होती है, वही तब कमजोर सुनाई देती है। और कभी ऐसा भी होता है कि जवाब मिल चुका होता है, पर हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कोई रिश्ता जो खत्म हो चुका हो, पर हम उससे चिपके रहते हैं। जैसे कोई काम जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश ना हो, पर हम उम्मीद से झूलते रहते हैं। सच तो यह है कि जीवन हमें कई बार संकेतों में जवाब देता है। लोगों के बदलने में, परिस्थितियों के बदलने में, मन की बेचैनी में, रातों की नींद में, सपनों की खामोशी में। पर हम उस जवाब को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन असल समाधान तब आता है जब हम चुप बैठकर भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं। जब हम अपने सवाल से भागना बंद कर देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि जवाब हमारे बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर ही जन्म लेगा। और ये जन्म भी तब होता है जब मन में शांति लौटती है, जब सांसें धीमी होती हैं, जब हम जीवन से लड़ना छोड़कर उसे समझने लगते हैं। उस क्षण आत्मा एक नई भाषा में बोलती है, धीरे, सरल और सच्चे स्वर में। एक और बड़ी बात, जब जवाब न मिले तब सवाल बड़ा नहीं होता, हमारा भरोसा छोटा हो जाता है। अगर हम थोड़ी देर बैठकर ये विश्वास पैदा कर लें कि जीवन गलत दिशा नहीं देता, तो हम देखेंगे कि जवाब उतना दूर नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई किताब, कोई वाक्य, कोई सपना या एक छोटी सी घटना, और अचानक वही हमारी खोज का उत्तर बन जाती है। यही जीवन की शैली है, वो मौन में ही सबसे ज्यादा बोलता है। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, तब दौड़ने की बजाय ठहरना सीखो। बेचैनी बढ़े तो शांत बैठकर सांसों को महसूस करो। मन भारी लगे तो उसे अपनी बात कहने दो, क्योंकि मन की खामोशी ही आत्मा की आवाज बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण, भरोसा रखो। जब समय सही होगा, जवाब अपने आप तुम्हारे सामने आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी आती है। कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस धीरे धीरे, सहजता से, अपनी सही घड़ी में। जीवन हमें कभी भी ऐसी उलझन नहीं देता जिसका हल ना हो। सिर्फ समय वो तय करता है। समझना हमें होता है और स्वीकार आत्मा करती है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, तभी सही जवाब पैदा होता है। तब हर सवाल का बोझ हल्का हो जाता है। तब हम समझ जाते हैं कि इस पूरी यात्रा में हम अकेले नहीं, हमारा अपना ही भीतर हमें मार्ग दिखा रहा था। कभी कभी ये भी महसूस होता है कि सवाल जितना गहरा होता है, चुप्पी उतनी ही लंबी होती जाती है। हम सोचते रहते हैं, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया?
क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं दिख रहा, क्यों मेरी उलझन और बढ़ती जा रही है। लेकिन यही तो जीवन का रहस्य छुपा है। जब जीवन तुम्हें किसी बड़े मोड़ पर ले जाना चाहता है, तब वो तुम्हें पुराने जवाबों से दूर करता है, ताकि तुम फिर से वही गलती ना दोहराओ, ताकि तुम उसी रास्ते पर ना लौटो जो तुम्हें बार बार दुख देता है। ये मौन तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, ये मौन तुम्हारी सुरक्षा होता है। एक माँ अपने बच्चे को तब चुप हो जाने देती है जब वो उसे खुद कदम बढ़ाना सिखा रही हो। अगर वो हर बार बच्चे का हाथ पकड़कर चलाए तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही करता है। वो हमें ठोकरें देता है, उलझने देता है, सवाल देता है, पर उत्तर तुरंत नहीं, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, ताकि हम समझें कि हमारी ताकत किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, हमारे भीतर है। ये वही पल होते हैं जहां हमारा सच, हमारा धैर्य और हमारी दृष्टि आकार लेती है। और ये भी सच है कि जब उत्तर नहीं मिलता तब मन का अंधेरा गहरा होता जाता है। पर ध्यान रखना, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। खेत रात भर अंधेरे में रहता है, तभी सुबह सूरज की पहली किरण में फसल चमकती है। वैसे ही हमारा मन भी अपनी गहराइयों में जाता है ताकि अंदर की रोशनी नई तरह से चमक सके। जब प्रश्न भारी लगने लगता है तब समझो कि तुम उस सीमा के पास पहुंच रहे हो जहां से नई समझ जन्म लेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं थक गया हूं, अब क्या करूं? और जवाब बहुत सरल होता है, थोड़ी देर खुद को टूटने दो, क्योंकि टूटने के बाद ही मन नए आकार में ढलता है। जब बरसात बहुत तेज हो जाती है तब धरती उसे रोकती नहीं, बहने देती है, और वही धरती थोड़ी देर बाद सबसे उपजाऊ हो जाती है। हमारे भीतर की तकलीफ भी ऐसी ही है। जितना उसे बहने दो उतना मन हल्का होगा, और हल्का मन ही सही उत्तर तक पहुंचता है। जब कोई उत्तर ना मिले तब एक और बात याद रखना, कभी कभी जीवन हमें उस प्रश्न से बाहर निकाल देता है। मतलब समाधान इस वजह से नहीं मिलता कि वो प्रश्न हमारे लिए था ही नहीं। हम ऐसे रास्ते पर खड़े होते हैं जहां लौटना ही सही होता है, पर अहंकार हमें आगे बढ़ने की जिद दे देता है। और जब हम अंत में हार मान लेते हैं तब समझ में आता है कि जीवन हमें घुमा फिराकर उसी जगह ला रहा था जहां से हमें नई राह मिलनी थी। ये भी एक उत्तर ही होता है, बस थोड़ा कठिन और थोड़ा घुमावदार। सबसे अहम बात यह है कि जब उत्तर न मिले तब खुद में विश्वास बनाए रखना सीखो, क्योंकि जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो एक दिन बिल्कुल अचानक सामने आएगा। एक वाक्य की तरह, एक इंसान की तरह, एक संकेत की तरह, कभी कभी एक सदमे की तरह, और कभी कभी एक आशीर्वाद की तरह। और उस क्षण तुम्हें महसूस होगा कि जीवन ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, बस वो चुप था ताकि तुम खुद को पहचान सको। तो अगली बार जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे और दुनिया का कोई कोना जवाब न दे, तब घबराना नहीं। यह जीवन का एक पवित्र विराम होता है, एक ऐसा विराम जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, तुम्हारी आत्मा को साफ करता है, तुम्हारी दृष्टि को बदलता है, और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां तुम उत्तर को ढूंढते नहीं, उत्तर खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। और जब वो क्षण आता है तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन में कोई भी सवाल व्यर्थ नहीं जाता, और कोई भी चुप्पी बेकार नहीं होती। सब कुछ ठीक समय पर, ठीक तरह से और ठीक तरीके से तुम्हें वही समझ देता है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। उस समझ में जो शांति मिलती है वही असली उत्तर है, वही यात्रा का फल है, और वही तुम्हें एक आगे बढ़ने की ताकत देता है। कभी कभी जवाब ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम गलत जगह तलाश रहे होते हैं। हम लोगों से पूछते हैं, हालात से उम्मीद करते हैं, किस्मत को कोसते हैं, पर भीतर जाकर नहीं देखते। सच तो ये है कि जिन प्रश्नों से आत्मा जुड़ी होती है उनके उत्तर बाहर कभी नहीं मिलते। वे भीतर की चुप तहों में छिपे होते हैं, जहां शोर नहीं पहुंचता, जहां अहंकार घुस नहीं पाता। और ये भीतर की खोज तभी शुरू होती है जब बाहरी दुनिया हमें हर तरफ से बंद कर देती है। ये बंद दरवाजे सजा नहीं, संकेत होते हैं कि अब दिशा बदलो, बाहर मत देखो, अब अंदर आने का समय है। कभी इंसान इतना उलझ जाता है कि वो सोचता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा सवाल ही गलत है? पर नहीं, गलत सवाल कभी दर्द नहीं देते। जो सवाल तुम्हें सालों तक जगाए रखे, जो सवाल तुम्हें भीतर से बदल दे, जो सवाल तुम्हें एकांत में सोचने पर मजबूर करे, वे हमेशा सही होते हैं।
बस उनके जवाब देर से आते हैं क्योंकि वे जवाब तुम्हें नया इंसान बनाने वाले होते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को महीनों काटता है तब जाकर एक शक्ल उभरती है, वैसे ही ये उधेड़ बूंद तुम्हें तराश रही होती है ताकि तुम उस उत्तर को समझ भी सको और स्वीकार भी कर सको। और एक सच्चाई और भी है, कभी कभी जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम खुद अपने पुराने रूप में फंसे होते हो। नया उत्तर हमेशा नए मन को चाहिए, नई दृष्टि को चाहिए। जब तक तुम खुद बदलते नहीं तब तक जीवन भी तुम्हें नया रास्ता नहीं दिखाता। ये वही तरह है जैसे कोई बच्चा 5वीं क्लास का सवाल 10वीं की किताब में ढूंढे। वो उलझेगा ही, पहले उसे बढ़ना होगा, सीखना होगा, तब जाकर वो बड़ी बात समझ पाएगा। जीवन यही चाहता है, पहले तुम अपने भीतर की कक्षा पास करो, तभी वो अगला अध्याय खोलेगा। और कभी ऐसा भी होता है कि उत्तर तुम्हारे सामने ही होता है, पर हम डर के कारण उसे गलत मान लेते हैं। जैसे कोई रिश्ता जो टूट चुका है पर हम उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई काम जो आत्मा को खा रहा है पर हम सुरक्षा के डर से उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं। जीवन स्पष्ट संकेत देता है पर डर आंखों पर पर्दा डाल देता है। इसलिए कभी कभी जवाब ना मिलना यह भी बताता है कि तुम्हें अपनी हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। समझ नहीं, साहस चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस समय में सबसे बड़ा सहारा धैर्य बन सकता है। धैर्य वो चाबी है जो भीतर के ताले खोलती है। जब तुम घबराकर दरवाजा जोर से धक्का देते हो तो वो और बंद हो जाता है, पर जब शांत होकर धीरे से उसे खोलते हो तो वही दरवाजा तुम्हें रास्ता दिखाता है। इसलिए जब भीतर हलचल हो, बाहर उलझन हो, मन में अंधेरा हो, उसी वक्त खुद को थोड़ी जगह दो। कभी बैठकर सिर्फ सांसों को सुनो, कभी बिना सोचे बस आसमान को देखो, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू बोल, मैं सुनने को तैयार हूं। और सच मानो, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाते हो तो जवाब अचानक बिजली की चमक की तरह उतरता है। वो कोई भगवान की आवाज नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, वो तुम्हारी अपनी ही आत्मा होती है जो सही समय पर बोलती है। उस क्षण तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने समय से खुद को अपने ही जवाब से दूर रखे हुए थे। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तब लगता है कि मन का बोझ अचानक हल्का हो गया, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से पत्थर उतार दिया हो। तो जब अगली बार किसी सवाल का जवाब ना मिले, घबराओ मत, टूटो मत। जीवन की खामोशी को दुश्मन मत समझो, ये खामोशी तुम्हें तैयार कर रही है। संभव है तुम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हो, और जो जवाब आज नहीं मिल रहा वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। बस थोड़ी देर और सह लो, थोड़ी देर और रुको, क्योंकि उत्तर हमेशा तब आता है जब आत्मा उसे स्वीकार करने की अवस्था में पहुंच जाती है। और जब वो उत्तर तुम्हें मिल जाता है तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो, अच्छा हुआ जवाब देर से मिला, अगर पहले मिल जाता तो मैं उसे समझ भी नहीं पाता। यही जीवन का जादू है, वो हमें कभी भी गलत समय पर सही